ऐसे है क्योंकि इसको हम स्टोन मैन इसलिए बोलते हैं कि विद टाइम आपके मसल जॉइंट्स टेंडन्स वो कन्वर्ट हो जाती है बोन में, वो बोन में कन्वर्ट हो जाती है। दैट्स वाई द रीज़न ये सर्जरी लेग की कब हुई थी मुझे। मेरी हुई थी, या तो मैं प्रेटेंड है तो मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ मैं, लेकिन ट्रस्ट मी और नॉट, प्रिटेंड नहीं ब्रो, यू आर सो स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे अगर किसी को हल्का सा बुखार हो जाता है ना, वो अपना दिल छोड़ देता है। अभी रात में अपने दोस्त से बात करी थी, उसको हल्का सा हेपेटाइटिस हो गया, एंड ही वाज लाइक कंजा बस अब मैं मर रहा हूँ मैं जा रहा हूँ। तो यू सल्यूट है यार, मतलब माशाल्लाह बहुत बहुत हिम्मत वाले हो, बहुत हिम्मत वाले हो। बहुत ज़्यादा मिसमैनेज्ड किया गया मूवीज़ को। अभी तो मैं बात सुन रही हूँ, तो मैं वैसे एज अ डॉक्टर मुझे पता है कि दैट इन सेटअप्स के ऊपर ऐसा होता है और डेफिनेटली होता है। मैं अब यहाँ पे वो किसी का नहीं करूँगी, जितना आप लक्ष्मी देते हो ना उतना आपका ज़्यादा केयर होता है, सीधी सी बात है। और हर बंदा ऑब्वियसली बात है, इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव प्राइवेट सेटअप फॉर सच अ डिजीज़ जो कि एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है और आपने थ्रू आउट इसको आगे लॉन्ग टर्म पे ट्रीट करते रहना है, तो वो बहुत मुश्किल ट्रीटमेंट होगा। वो हम जी स्पेसिफिक अमाउंट में करेंगे और हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा। इट्स अ प्रोग्रेसिव डिजीज़, विद टाइम इसकी प्रोग्रेशन हो रही है। आप ज़्यादा टेक बात करती कि मुझे ये जो लेग सर्जरी कराई है 2014 में, ये गलत डिसीजन था, नहीं करानी चाहिए थी। इसने कहा गलत डिसीजन है, नहीं करवानी चाहिए थी, क्योंकि आप जितना ज़्यादा सर्जिकल प्रोसीजर की तरफ जाओगे उतना ज़्यादा आपका बेड़ा गर्क होता है। ठीक है, और अब आ गई हैं हमारी मम्मा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे और फिट फाट होंगे। मैं हूं डॉक्टर कंजा, हमेशा की तरह आप लोगों के साथ। और आज के जैसे कि आपने मेरे थंबनेल से भी देख लिया होगा कि दैट आई एम गोइंग टू मीट मुइज़ शौकत। एंड एक मैंने अपने पहले ब्लॉग में भी बताया था कि दैट प्लानिंग है उनसे मिलने की, तो आज फाइनली द डे हैज़ कम और अभी मैं उन्हीं से मिलने जा रही हूँ। बात हो गई थी रात, वो 2 दिन पहले हॉस्पिटल में थे, अभी वो हॉस्पिटल से जो है वो डिस्चार्ज होके आ गए हैं घर अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो है आज मैं मुइज़ से मिलूंगी और आप लोगों को भी मिलवाऊंगी मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू या अल्लाह ताला अगर मुझे वसीला बनाकर उस बच्चे की मदद कर सकते हैं तो यार वाई नॉट। मतलब आई विल फील ब्लेस्ड कि दैट अगर मेरे थ्रू उसकी उस दर्द में, उस पेन में थोड़ी कमी हो जाए। किस चीज़ से सफ़र कर रहा है मुइज़ वो मैं आपको वहाँ जाके बताऊँगी मुइज़ के सामने। आई हैव स्टडीड अबाउट दिस डिजीज़ इन डिटेल, ठीक है, खुद से मैंने काफ़ी डिटेल इस पर स्टडी कर ली है। वैसे मुझे पता था ऑलरेडी, बट मैंने कल रात से ज़्यादा डिटेल में स्टडी की है सो दैट आई गेट टू नो अबाउट द ट्रीटमेंट फॉर दिस स्पेसिफिक डिजीज़ जिसको हम लोग FOP बोलते हैं, फाइब्रो डिस्प्लेजिया ऑसिफिकेंट प्रोग्रेसिवा। अदर नेम फॉर दिस डिजीज़ इज स्टोन मैन सिंड्रोम। क्यों इसको स्टोन मैन बोलते हैं ये मैं आपको वहीं पे जाके बताती हूँ, वहाँ ज़्यादा बेहतर रह जाएगा। और आप तब तक ले ऐसे करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके आगे शेयर कर दें, मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मेरे इंस्टाग्राम डॉक्टर कंजाज करके नेम से है। तो जी एट लास्ट आई एम हेयर, मुइज़ के घर में आ गई हूँ। आते आते थोड़ा टाइम लग गया, उसके लिए मैं माजरत मुइज़। नो प्रॉब्लम, ठीक है, ये मेरा इंतज़ार कर रहे थे। तो हेयर वी गो विद मुइज़ शौकत। जैसे कि मैंने अपने एक बहुत पहले ब्लॉग में बताया था कि मैंने इनसे मिलना है, तो एट लास्ट आई एम हेयर। जी कैसे हैं आप मुइज़? मैं ठीक हूँ, लास्ट में आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक फिट फाट अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आज मैं यहाँ पे हूँ। एक तो मैं रास्ते में पूरा रास्ता सोचती रही कि मैं अपने आप को बड़ी ब्लेस्ड मानती हूँ और अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल की कि मुझे हमेशा से ताकि दैट अल्लाह ताला मुझे वसीला बनाए कि मेरे थ्रू किसी की हेल्प हो सके। ठीक है, तो अगर मैं मुइज़ का वो वसीला बन सकती हूँ टू हेल्प हिम, तो मैं अपने आप को बड़ा ब्लेस्ड समझ रही हूँ इस टाइम। तो अभी हम मुइज़ से पहले बात करते हैं। घर से भी निकलने से पहले बताया था दैट ही इज़ सफरिंग फ्रॉम अ वेरी 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 रेयर जेनेटिक डिजीज़ जिसको हम FOP बोलते हैं, और एक उसका और नाम है स्टोन मैन सिंड्रोम भी उसको बोलते हैं। मुइज़ भी खुद उसको बताएंगे हमें आज। मुइज़ आप बताएं कब से जो है ये आपको, पहले तो मुझे बताएं कि डायग्नोज कब हुआ, किस एज में हुआ? अच्छा, मुझे ये जब मैं पैदा हुआ था ना, मैं एज ए नॉर्मल किड पैदा हुआ था, लेकिन मेरे जो पाँव के जो अंगूठे हैं ना वो टेढ़े थे। तो हम जब डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बताया कि हर इंसान के जो टोज होता है उनमें 2 बोन होती है, इसमें 1 बोन नहीं है। तो उन्होंने हमें जो है सजेस्ट किया कि आप इसको जो है बूट्स बनाए ताकि ये जो है जेरे रहे, जो टोज है वो जो है सीधे रहे बूट्स की वजह से ना। तो उन्होंने जब मेरी मदर मेरी बूट्स बनाती थी तो मैं बच्चा था, शरारती बहुत था, तो मैं बूट उतार के मैं जो है बांधता था। और मैं जब भी जो ये स्टेप लेता था ना मैं, तो मैं जो है गिर जाता था। मैं गिरने की वजह से मेरे जो है पहले तो फोरहेड में बोन बनना शुरू हो गई। तो जब वो फोरहेड में बोन बनना शुरू हो गई तो मेरे पेरेंट्स ने फिर डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने कहा कि ये जो है बच्चे जैसे आप बच्चे गिरते हैं, बच्चे भी गिरते हैं, तो ये बोन बनती है, ठीक हो जाती है।
आहिस्ता ये ऐसा हुआ कि मेरी जो है पहले सर में बोन बनना शुरू हो गई और आहिस्ता ये जो है मेरी बैक में जो है बोन बनना शुरू होने। तो जब डॉक्टर ने 1.5 साल की उम्र में जब डॉक्टर ने मेरा बायोप्सी थी मेरी, तो उसमें जो है डॉक्टर ने ये डिक्लेयर किया कि इस जो है इस रेयर डिजीज है जिसका नाम एफओपी है। एफओपी है। किस हॉस्पिटल में डायग्नोज हुआ था? ये हुआ था चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में। सही सही सही। तो उस टाइम से लेकर मतलब उस टाइम जो है डायग्नोज हो जाए ना मुझे, तो मैं जब जा रहा तो मैं तो बच्चा था, मुझे तो आइडेंटिटी थी क्या हो मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन ये थी जब मैं जितना था पेन मुझे जब बोन जो स्वेलिंग होती थी वो स्वेलिंग होकर वो बोन में जो है कन्वर्ट हो जाती थी। फिर आहिस्ता से मेरे जो है बैक में बोन बनना शुरू होती। फिर इस डिजीज ने मेरे राइट आर्म को अटैक किया और राइट आर्म से जो ज्वाइंट है उसमें बोन बनना शुरू हो गई। फिर हमने रावलपिंडी से हमने डॉक्टर से बात की तो उन्होंने कहा आप इसका जो है ना ऑपरेट चलेंगे और ये इंशाल्लाह जो है ना अल्लाह की तरफ से ये जो है डिजीज आती है तो ये इंशाल्लाह जो है बेहतर हो जाए बच्चा। ठीक है। तो मेरे पेरेंट्स जैसे आपको पता थे आज पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो तंदुरुस्त हो ना। तो मेरे पेरेंट ने डॉक्टर की बात सुनते उन्होंने कहा चलो हम जो ऑपरेट इसका जो है ना करवा लेते हैं। तो मेरे पेरेंट ने मेरी राइट आर्म का ऑपरेट करवाया और जब मेरा ऑपरेट हो जाए तो उन्होंने जो है ना मुझे प्लास्टर जो है बांध दिया और जब मेरा ऑपरेट के बाद मेरा हाथ ऊपर नीचे होने पड़ जाता है मेरा। अच्छा। लेकिन आहिस्ता तो 2-3 महीने तक ये जो है मेरा जो राइट आर्म वो नीचे आता है तो ऐसे जो है ना फिर ऐसा ही रहा। अब वो तब से 2009 में मेरा ये राइट आर्म ऑपरेट हुआ था और तब से अब तक मेरा ये जो ना ये आर्म ऐसा ही है। सही। फिर जो है आहिस्ता तक जब मेरा आर्म नीचे सारा आ जाए ये जो है सारा ये ब्लॉच हो जाए ये जो शोल्डर है सारा जो है डॉक्टर की तरफ से जो डॉक्टर ने ये शोल्डर इतना जो है डैमेज हो जाए। अच्छा मुईज़ मुझे आप ये बताओ कि ये जब आपकी बोन ग्रोथ होने लगी बाजू में हुई बैक में हुई तो उस टाइम आप फिजिकली एक्टिव थे? मैं फिजिकली एक्टिव भी था और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो है ना मतलब मैं बहुत इंटेलिजेंट जो मैं था। मैं गिरते थे ट्रॉमा होता था उस जगह पे उसके बाद बोन बनती थी? उसके बाद बोन बनती थी। जो डिजीज है उसका मेन मसला ये है कि आपको ट्रॉमा मिलेगा ट्रॉमा मिलता है तो इंजरी मिलती है तो वो जो है ना उसको हार्ट चलते बोन में कन्वर्ट करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा एडिशन ये करना चाहूँगी कि पहली तो बात ये बहुत बहुत रेयर डिजीज़ है, कोई मिलियंस में किसी 1 या 2 को निकलती है। एक मेरा ये भी एक होम टेक मैसेज होगा सबको कि एक तो कज़न मैरिजेस जो हैं वो कम किया करें जब आपको पता हो कि दैट इस तरह का कोई भी जेनेटिक मसला आप लोगों के ख़ानदान में पाया जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे कि अब हमारे भाई को ये चीज़ हो चुकी है तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई एक ट्रीटमेंट होगा वो हम जी स्पेसिफिक अमाउंट में करेंगे और हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा। इट्स अ प्रोग्रेसिव डिजीज़। विद टाइम इसकी प्रोग्रेशन हो रही है। आप ज़्यादा टेक केयर ये कर सकते हो कि ट्रॉमा से आपने बचना है। और सबसे ज़्यादा जो कि मैं रात भी स्टडी कर रही थी कि दैट इवन आपकी जो सर्जरी हो रही है वो आपकी उस बोन की रिप्लेसमेंट हो रही है ना, जो आपकी एक्सेसिव बोन बन रही है वो हम रिप्लेस कर रहे हैं। बट इवन आफ्टर द सर्जरी उसका रीकरेंस और ज़्यादा हो जाता है। सही बात है क्योंकि वो ना ट्रॉमा मिलता है ना आपको। एग्जैक्टली। और जो डॉक्टर है ना वो अब जो स्पेशलिस्ट है वो ये कहते हैं कि जो है इस डिजीज में कोई सर्जरी ना हो। अगर सर्जरी हो जाए तो पेशेंट जो है ना वो जो वो ज्यादा वर्स्ट जो होती है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे है। डॉक्टर ये भी क्या हुआ कि आप जो है मसल में कोई इंजेक्शन नहीं लेना चाहिए, आप किसी वैक्सीन आप जो है नहीं आप लोग जो है लगा सकते तो जब लेते जी तो वो जो है ना आपकी जो डिजीज वो एक्टिव होती है। बिल्कुल ऐसे है क्योंकि इसको हम स्टोन मैन इसलिए बोलते हैं कि विद टाइम आपके मसल जॉइंट्स टेंडन्स वो कन्वर्ट हो जाती है बोन में, वो बोन में कन्वर्ट हो जाती है। दैट्स वाई द रीज़न। ये सर्जरी लेग की कब हुई थी मुईज़? हुई थी 2011 में। और सर्जरी यही हुई थी कि एक्सेसिव बोन को उन्होंने रिप्लेस करना था और जब उन्होंने किया आफ्टर वर्ड्स आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गई। जो 2011 मेरा ये लेफ्ट की सर्जरी हुई। ठीक है। सर्जरी हुई थी तो मैं सीधा मैं खड़ा हो जाता था। सही है। लेकिन जैसे आम आहिस्ता 2-3 महीने तक नीचे आ रहे ये मेरी जो लेग है वो भी जो है ना ये सीधी है। अब इस लेग में कोई फ्लेक्सिबिलिटी जो नहीं है, ये लेग बिल्कुल सीधी है। इसमें जो है कोई आप ना तो कोई मूवमेंट है ये है कि मैं फील चीज सेंसेशंस हैं। ठीक है। इस लेग में कोई मूवमेंट नहीं है, वो रिस्ट्रिक्ट हो गई आफ्टर द सर्जरी। एंड कितने साल हो गए हैं रिस्ट्रिक्टेड लेग को? ये 2011 में ऑपरेट हुआ था। ये तो 3 महीने बाद ये जो ना ऐसे सीधी हो गई। सही। और मैंने ये भी सुना था कि दैट अब आपको थोड़ा ब्रीदिंग इशू भी हो रहा है, वो कितने हद तक रिजॉल्व हो गया है? मैम मसला ये चीज जो है ना पाकिस्तान में जो अवेलेबल ट्रीटमेंट नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। और पाकिस्तान में किसी भी डॉक्टर के पास अवेयरनेस नहीं है वो जो है मुझे उस तरह से मेरा जो है इलाज चले। अब मसला ये है कि मैं जिस भी डॉक्टर के पास जाता हूँ ना मैं वो अपने
जो इनकी अपनी सोच है वो उन सोच के मुताबिक जो है वो मेरा ट्रीटमेंट वो जो है चलता है। अब मेरा मसला ये पिछले जो है साल मुझे सब मेडिकल फ्लेयर बन गया, ठीक है, जिसकी वजह से मेरे लिए सॉलिड्स लेना बहुत हार्ड हो रहा था। तो मैंने जब अपने जो है ना डॉक्टर से बताया जो शालीमार में होती है, उनको मैंने बताया कि मैं मुझे ये इश्यूज आ रहे हैं, तो उन्होंने जो है मुझे हॉस्पिटल लाया, उन्होंने जो मेरा सारा मुआयना किया, उन्होंने मुझे स्टेरॉइड में उन्होंने जो डाल दिया। ठीक है। अब गलतियां उससे भी हुई हैं, जो जाहिर सी बात इंसान है, गलतियां सबसे होती हैं। अब पहले मैं आप गलतियां जब बताता हूँ, फिर उन्होंने जब स्टोरेज में डाला, उन्होंने जो है ना बार महीना 2 महीने जो है स्टोरेज जो है रखा मुझे। उसके बाद मामला जो है जो मसला था वो टल नहीं रहा था, वो मसला आगे बढ़ता रहा। तो फिर जो डॉक्टर थे उन्होंने कहा कि हम जो है इस स्टोरेज के बजाय हम तुझे आईवी से थ्रू हमें जो देते हैं। अब आईवी थी, ट्रॉमा आ गया मुझे। अब जैसे ट्रॉमा मुझे आया तो मुझे जो है मेरी जो डिजीज अंदर जो पहले एक्टिव थी वो मजीद एक्टिव होती, वो 2 टाइम जो है। अच्छा, आईवी जब आपको वो तो इंट्रावीनस होती है ना, तो इवन आपको इंट्रावीनस लगे तो उस एरिया में भी बोन बन जाती है? उस जरूरी नहीं उस एरिया में बोन बन जाती। अब अगर वो ट्रॉमा एक लेवल मिलता है ना, तो अब मेरी बॉडी के अंदर जो है ना एफओपी जो डिजीज है वो एक्टिव हो रही है। अब वो बॉडी में कहीं भी जाओ तो स्पेस मिले तो बोन जो है वहाँ बन जाए। सही। तो जब उन्होंने जो है मेरा ये कहते हैं, उन्होंने मुझे आईवी से थ्रू जो है उन्होंने जो है सोलोमेट्रो इंजेक्शन दिए, जो थे आज महीने चली जो चले थे वो, उससे भी मसला नहीं हल हो रहा था। फिर उन्होंने जो है मुझे हॉस्पिटल में पहले एडमिट किया फर्स्ट टाइम। तो उन्होंने जब हॉस्पिटल एडमिट किया, उन्होंने मुझे सोलोमेट्रोल था जो स्टोर्स है वो सारा हॉस्पिटल हम जो चले थे। तो मैंने कहा चलो सही है। तो जब उन्होंने मुझे 7 to 8 डे मुझे उन्होंने रखा, उन्होंने मुझे तो मसला जो है नहीं हल हो जो है होता। जब अगले रात के टाइम ना मुझे चेस्ट पेन होने पर जी, मैंने अपने डॉक्टर को कहा था मैं सुबह आऊँगी तो आप जो दे दूँगी आपको। फिर उन्होंने जब मेरा सुबह आई उन्होंने एक्सरे में करवाया, तो एक्सरे में ये आया था मेरे जो चेस्ट में जो है बहुत ज़्यादा एयर है, जिससे मुझे चेस्ट पेन मुझे हो रही है। और जब मुझे ऐसा फील होता है जैसे अंदर होते ना बुलबुले पटाखा मारा, वैसे मुझे फील होता है। अभी भी अब तो बहुत ज़्यादा फील होता है। तो जब मुझे वो फील हुआ तो मैं जो डॉक्टर बता रहा था, बेटा आप जो जब पहले था मैं वहाँ पेन नहीं थी, यहाँ जो है बहुत पेन है, जो मुझे हिप में हो रही, बैक में हो रही है। अभी मुइज़ मुझे बताएं कि अभी आपको पेन है? बहुत ज़्यादा पेन है। अगर आप 10 में से अपनी पेन को रेट करोगे तो कितना करोगे इस टाइम? ये इस टाइम मैं जरूर 50। सीरियसली यू कांट इमेजिन कि मैं ना, मतलब मैं या तो मैं प्रिटेंड तो मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ मैं, लेकिन ट्रस्ट मी और नॉट, प्रिटेंड नहीं ब्रो, यू आर सो स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे अगर किसी को हल्का सा बुखार हो जाता है ना, वो अपना दिल छोड़ देता है। अभी रात में अपने दोस्त से बात करी थी, उसको हल्का सा हेपेटाइटिस हो गया, एंड ही वाज लाइक कंजा बस अब मैं मर रहा हूँ मैं जा रहा हूँ। तो यू सल्यूट है यार, मतलब माशाल्लाह बहुत बहुत हिम्मत वाले हो, बहुत हिम्मत वाले हो। मैं मतलब तो क्या है, मैं ना जो इंसान दर से गुजर रहा होता है ना, तो उसको भी जो है रबते साथ एक बंदे से जो है जरूरत होती है जो उसको जो है सपोर्ट चढ़ता रहे। बिल्कुल। अब मेरी जगह मसला ये तो पहले मेरे मेंटर थे, उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, डॉक्टर एचू खान, उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे आप जगह मेंटली उन्होंने मुझे स्टेबल किया, उन्होंने मुझे इतना खुश किया। जब मैं हिम्मत आता था मुझे बेटा क्यों हिम्मत आ रहे हो, अगर आप तब बचपन में 4 जवाब था, मैं तो चंडा स्कूल चली, जब जवाब था तो जवाब पूरा करो ना आप, तोड़ होता आप। तो मैंने तो मुझे जो लोग बुले चलते हैं उनमें जब बेटा चंडा जवाब। माशाल्लाह मुइज़ जो है मोटिवेशनल स्पीकर है माशाल्लाह, बड़े प्लेटफॉर्म्स पे इन्होंने बहुत चीज़ें अचीव की हुई हैं, A levels माशाल्लाह से, ठीक है। और इनके बल्कि कॉमन फ्रेंड भी निकल आए, अहमद कमाल, उनसे बात हो रही थी, वो आपके क्लास फेलो थे। तो बिल्कुल ऐसा है। फिर उन्होंने जब मुझे बताया, उन्होंने कहा कि बच्चे की हालत बहुत क्रिटिकल है, अब जो वहाँ बहुत ज़्यादा है, तो कुछ भी जो है कभी भी जो हो जाए आप इसको सर्विस ले जाइए या आप इसको ले जाइए फ्रूट हॉस्पिटल। तो हमने कहा सर्विस जाते हैं, सर्विस आप इनके पास जाए जो है आप जो है काम हो जाएगा। हम रात से 12-1 बजे, ये रमज़ान का टाइम था, पीछे जो है था रमज़ान में, सही हम 12-1 बजे हम शालीमार से हमने जो है चेकआउट किया, उन्होंने हमें जो है डिस्चार्ज स्लिप हमें दी, हमने जो है हम जो है सर्विस दिए, हम जो सर्विस दिए। तो जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर थे उन्होंने कहा कि ये क्या हुआ है ना बच्चे, तो बच्चा रिस्पॉन्स करता है। तो मैं यार मैं जिंदा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, भाई इतने है कि मेरी जो टांगे है ना वो टांग नहीं चलती, इसलिए मैं जो है मतलब जो है वो। अच्छा, जब आप वहाँ गए तो लाइक वो डॉक्टर्स को पता नहीं चला कि आपको इस टाइम क्या है? उनको पहले हुआ था यार तुझे एक्सीडेंट केस है या तुझे जो है मतलब बुरा तुझे मसला है ना। तो मैं तो यार मैं जिंदा हूँ, मैं रिस्पॉन्ड मैं करूँगा, लेकिन मेरी शर्त ये है कि मुझे जो है ना आप जिस तरह आप लोग मुझे हाथ डाल रहे हो वैसे हाथ जो डाल दो। तो अगर किसी का आज जोर से लग जाए तो मुझे डर या ट्रॉमा एक्टिव ना जो है डिजीज एक्टिव ना हो, डिजीज तो एक्टिव थी जो है पहले भी। तो उन्होंने कहा इस तरह हम जो है ना हम इस तरह सिटी स्कैन करेंगे ताकि हम जो है पता चले मसला क्या आ रहा है। तो मैं तो यार मेरा शालीमार में आज तक ना तो MRI मेरी आज तक पॉसिबल हुई पाकिस्तान में, ना सिटी स्कैन जो है पॉसिबल हुई है।
उन्होंने कहा हमारे पास जो है सीनियर लोग हैं वो जो है चलेंगे, मैं जो ये ट्राई मार लेते हैं। अब उन्होंने मुझे जो है उन्होंने ये स्लिप दी, उन्होंने मुझे मेरे पेरेंट्स तो आप जो है ये जमा करवाने गए थे, आप जो है सिटी चार्ज में आप सिटी चार्ज में जो है ये लेके जाए स्ट्रेचर में ना, तो लाइक वो मुझे उठाकर ऐसे फेंक रहे हैं, पता नहीं मैं मतलब लाश हूँ, अल्लाह माफ करे, मतलब उन्होंने इधर तो मुझे तो 7 हाथ में जब मुझे लगाया, मुझे उन्होंने मुझे बहुत ही जो है 7 हाथ लगाया उन्होंने मुझे, और उन्होंने जो है मतलब बहुत अजीब से जो ट्रीट किया उन्होंने। फिर उन जब जो सीरीज टाइम जो लोग चलते हैं उन्होंने चाहते इस बच्चे जो है सीरीज टाइम नहीं पहुँच रहा, तो मैं सर शुक्रिया और बहुत जल्दी बता दिया उन्होंने, जो मुझे दर्द दे दिया आपने, और आपने मुझे आए थे मेरा बीपी भी जो है चढ़ के मेरा, तो मुझे ये लोग बाहर ले जाए, तो जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर थे उन्होंने हमारी जो है ड्यूटी अब ओवर हो जाएगी, आप ये चले जब 9 बजे डॉक्टर आएंगे, अब ये टाइम था जो 5-6 बजे था, उन्होंने कहा 9 बजे सुबह डॉक्टर आएंगे, वो इस जो है चेक करेंगे, तो 9 तक आप जो है वेट करें, हमने तो सही है वेट करते। उन्होंने जी अब जो भी आता है क्या मसला है, चेस्ट से मसला, वो मुझे जो है मुझे मतलब माप रहा था, मैं तो यार मुझे सांस आ रहा है, बस इतना मसला ये है कि मुझे जो है यहाँ पेन बहुत है चेस्ट में, पर ये जो इशू अभी आ रहा है, तो नहीं आप मास्क पहने, उन्होंने मास्क पहनाया, उन्होंने कहा बीपी चेक करो, तो मैं तो यार बीपी चलना तेरे, अगर तुझे मैं मशीन टूटी नहीं, आप जो मेरा बीपी जा रहा है ना मेरा, मैं मशीन जो है टूटी नहीं आप लोगों, मतलब कि मिसमैनेजमेंट है, बहुत ज़्यादा मिसमैनेज्ड किया गया है मूवीज़ को। अभी तो मैं बात सुन रही हूँ, तो मैं वैसे एज अ डॉक्टर मुझे पता है कि दैट इन सेटअप्स के ऊपर ऐसा होता है, और डेफिनेटली होता है। मैं अब यहाँ पे वो किसी के नहीं करूँगी, जितना आप लक्ष्मी देते हो ना उतना आपका ज़्यादा केयर होता है, सीधी सी बात है। और हर बंदा ऑब्वियसली बात है, इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव प्राइवेट सेटअप फॉर सच अ डिजीज़ जो कि एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, और आपने थ्रू आउट इसको आगे लॉन्ग टर्म पे ट्रीट करते रहना है, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है, ऑब्वियसली बात है। जो हमारी जो पास वाम है उनमें जो है अवेयरनेस नहीं है इस डिजीज़ के बारे में। मुझे ये लोग चाहते हैं यार आप पिछले तो ही 24 साल का होना मैंने अजय होता है इंशाल्लाह, तो मुझे चाहते यार आप पिछले 24 साल से आपने अल्लाह नहीं चलाया आप लोगों ने, मुझे इतना तो बुरी किया जा रहा है अभी, मेरा इंस्टाग्राम ट्विटर फेसबुक बड़ा पड़ा मेरा मैसेज से, क्या 24 साल में अल्लाह नहीं चलाया, आप पागल हैं, आप ऐसे कैसे रह रहे हैं, अब आप तो याद आ रही है। मैं मेरे भाई ये डिजीज ही ऐसी है, ये विद टाइम ये बढ़ती है। उनमें मतलब यार मैंने इस मुल्क के लिए बहुत काम किया, मैंने स्टडीज मैंने अपने मुकम्मल किए, मैंने अभी मैं जो यूनिवर्सिटी जब मैं स्टूडेंट हूँ, मैं उनमें तो यार मैं पढ़ा हूँ अच्छे स्कूल में, मैं पढ़ा हूँ, मैं नॉर्मल बच्चों का मैं पढ़ा हूँ मैं, और मैं जब मैं पहली बार स्कूल में एडमिशन लिया था मैंने, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था यार, मैं एक ऐसा अकेला स्पेशल बच्चा हूँ, मैं मेरे साथ जो सारे नॉर्मल बच्चे हैं, तो मुझे उसका जॉब ये आता चाहिए मोहित आप ऐसे स्टूडेंट लेते हैं जहाँ स्पेशल बच्चे भी जो है पढ़ते हैं, मतलब यार क्यों मैं चाहता हूँ कि मैं नॉर्मल बच्चों जो मैं नॉर्मल बच्चे, बिल्कुल मैं अपने आप नॉर्मल की तरह मैं ट्रीट करता हूँ, मैंने आज तक किसी भी टेस्ट में छुट्टी नहीं की, मैंने अपने एग्जाम ऑन टाइम हर चीज में जब पढ़ते मैं जब एग्जाम दिए, तब मैं चाहता यार जो मेरे पेरेंट इन्वेस्ट कर रहे हैं मेरे ऊपर, उस समय जो है उनका जो है आप चले थे, तो मैं प्रूफ करूँ थी, मैं जो है मैं भी जो है चल सकता हूँ, वेरी नाइस माशाल्लाह। तो ये मसला सारा सर्विस हॉस्पिटल जब उन्होंने किया, तो फिर जब मैं शाहबाद मैंने सुबह 9 बजे हम लोग वेट करते थे, 10 बजे वेट थे, 11 बजे वेट थे, तो डॉक्टर नहीं आया। हमारे इमरजेंसी में हम लोग थे, हमारे आस पास इतने चुई मतलब पेशेंट हुई, किसी तो एक्सीडेंट हुआ किसी बाजू कट गया, मतलब अजीब मुझे जो है मेरा बीपी जो है हाई जाई। मुझे सॉरी टू कट, यहाँ पे मैं अगेन फिर से मैं बल्कि एज अ डॉक्टर माजरत करना चाहूँगी कि बहुत बुरे तरीके से मैनेज किया, आपको बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से मैनेज किया, क्योंकि अगर हम सोचें कि हमारा कोई लव्ड वन हो या आपका कोई भाई बहन माँ बाप और उसके साथ कोई ऐसा कोई सलूक कर रहा हो, तो आपको कैसा फील होगा। तो उस चीज़ के लिए मैं तो कहती हूँ जिन लोगों ने किया उनको माजरत करनी चाहिए। अभी मुझे आप मुझे ये बताओ कि आपका अब करंटली कहाँ पे आपका ट्रीटमेंट चल रहा है? अच्छा, अब मेरा जो करंटली जो ट्रीटमेंट है ना, वो आप कह रहे हैं कि जो पेट ट्यूब मुझे उन्होंने स्टमक में इंसर्ट किया ना, ठीक है, वो पेट ट्यूब अंदर जो टूट गई है, इसको हम बोलते हैं बड़ी बम्पर सिंड्रोम। इसमें ये जो ट्यूब था, जो आप तो समझ आ बलून बन गया, वो जो फट गया अंदर। अब वो जो है डॉक्टर सब ये चाहते, जो मेरे मेडिकल था यूएस में, उन्होंने ये चाहते मुझे इस ट्यूब जो है ना रिप्लेस जो है करवा दो। ठीक है, मैं शालीमार जो हमारे जस्टर है उनके पास जम है, उन्होंने चाहते मोहित आज मसला ये, तो आपसे जो सब जो फ्लेयर है ना, वो जो है ना विद टाइम बढ़ता जा रहा है। अभी बीच में स्ट्रोक बहुत लेते हैं, अब जो है ये वृद्धि ये जो है ना बढ़ रहा है, जिसकी वजह से अब लोगों को भी नहीं बताते जाए बोर्ड आप तो यहाँ बन जाती है, तो आप तो आपका सांसना मुश्किल आता होता है, आप तो कोई भी सॉलिड या मे भी लिक्विड में जो है ना जाए, ऐसे ही है। और अभी आप करंटली वैसे कुछ ले सकते हो
एट टाइम्स मेरा स्टूडेंट अंदर नहीं जाता, एट टाइम्स मेरी इनफैक्ट मेडिसिन तक नहीं जाती। पहले मेडिसिन ट्यूब से लेते थे, लेकिन अब ट्यूब से। और करंटली आप कौन सी मेडिसिन ले रहे हो, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और पेन किलर्स? मैं अभी सिर्फ जो है पेन किलर ले रहा हूँ और स्लीपिंग पिल ले रहा हूँ बस। सही है, मतलब सिर्फ ओरल है अभी, ऐसा कोई आईवी वगैरह आजकल में नहीं लग रही? नहीं, आईवी से तो मैं अभी दूर, जितना दूर बात तो मैं जो दूर बात हूँ। सही है। अब मैं ओरली मैं ले रहा हूँ। अब मेरा मतलब हमारा जो मैंने जैसे मैंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में मैंने फंड अपील की थी लोगों से, बिल्कुल वो इसलिए की थी मेरा जो अवेलेबल ट्रीटमेंट है वो यूएसए में है। पाकिस्तान में जो है तो ट्रीटमेंट नहीं है, तो यूएसए में हमारा जो है मेरा एक अवेलेबल ट्रीटमेंट है। उसमें एक जो है ड्रग भी अप्रूव्ड हुआ है जिसका नाम है पेलोड्रिन कैप्सूल। ओके। अब वो पहली चीज तो वो है, वो बहुत एक्सपेंसिव है। अब ये जो सारा ये जो हमारे एक्सपेंसिव है वो तो आती बाद में। मेन मसला ये है कि जब मैंने यूएसए में बात की तो मैं कहते मैं यहाँ आना चाहता हूँ, वीजे था मैं अपना प्रोसेस मैं सारा चल लूँगा, मैं यहाँ आना चाहता हूँ। मैं जो मैं मेरी पेन है उसको आप जो है आप कम करें। तो मेरे जो यूएसए में जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं FOP, उन्होंने मुझे ये कहा आप तो हम जो है आप यहाँ आए, हम आपका इलाज भी जो है चलेंगे, जो चीज़ें अवेलेबल है, और हम आपको जो है चलेंगे ट्रायल में आप तो हम जो है एनरोल करेंगे ताकि आपसे जो लाइफ है वो थोड़ी सी इस चीज़ से बेहतर हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और अब इसमें हम ये भी नहीं कह सकते कि एक स्पेसिफिक अमाउंट हो, क्योंकि मैंने आपके बहुत से इंटरव्यूज देखे हैं, आप कह रहे हैं जी हम 2 करोड़ इकट्ठे करें, और इस तरह से मुझे लगता है कि वो तो कुछ भी नहीं है, इट्स नथिंग। क्योंकि अगर आप जा रहे हो आउट ऑफ कंट्री, तो अगर हम खाली से पढ़ने जा रहे होते हैं, रहाइश का ही बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो अगर वहाँ पे मुइज़ जाके अपने ट्रीटमेंट करवाते हैं एंड ओवरऑल एंड एज ही इज टेलिंग अबाउट दैट एक्सपेंसिव मेडिसिन जो कि लॉन्च हुई है फॉर दिस, फॉर श्योर वो इसकी प्रोग्रेशन को थोड़ा बेहतर कर रही होगी, इन्फ्लेमेशन ओवरऑल प्रोसेस को थोड़ा बेहतर करके पेन को ईज आउट करने की कोशिश करी होगी। क्योंकि हमारा मेन मकसद तो यही है कि दैट प्रोग्रेशन तो होनी है, बट वो थोड़ी स्लो हो जाए, जो पेन इन्फ्लेमेशन तकलीफ है उसमें थोड़ी कमी हो जाए, जैसे कि सांस लेने मुश्किल हो रही है, तो उस चीज़ को हम कम्बैट कर लें। ठीक है, तो फॉर दैट ऑब्वियसली यू गाइज हैव टू हेल्प मुइज़। ठीक है, मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप लोग मुझे अगर देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप मुइज़ को जितना भी हो सके उसको सपोर्ट करें, उसको उसकी फैमिली को। बड़ी हैट्स ऑफ है, बहुत बड़ी बात होती है, वरना तो जो है लोग बिल्कुल अपना सब कुछ छोड़ देते हैं और कहते हैं बस ठीक है अल्लाह की मान। लेकिन फिर वही कहते हैं अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है। लाइक उसके सामने तो वी आर सो ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स। तो जितना हो सके आप जो है मुइज़ की डेफिनेटली जो है हेल्प आउट करें, क्योंकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। और जिस तरह से मुइज़ ने बोला कि दैट पाकिस्तानी डॉक्टर्स ने मिसमैनेज किया है, देयर आर लॉट ऑफ अच्छे डॉक्टर्स भी, और हाँ अगर मेरे प्लेटफॉर्म से, क्योंकि मैं अख्तर सईद की ग्रेजुएट हूँ, तो सर फारूक अगर आप देख रहे हैं या मेरे AMDC की कोई भी फैकल्टी प्रोफेसर मुझे देख रहा है, तो मुइज़ को जो है वो प्राइवेट फैसिलिटीज़ जब तक वो पाकिस्तान में है उसको अवेलेबल की जाएँ फॉर फ्री। ये मैं कह रही हूँ एज अ स्टूडेंट ऑफ दैट कॉलेज, आई एम लाइक रिक्वेस्टिंग माई एवरी AMDC फैकल्टी के जो मुइज़ है उसको प्राइवेट सेटअप दिया जाए फॉर हिज कंडीशन। जी मुइज़, और इसके अलावा आप कुछ कहना चाहेंगे? बाकी जो है मैं अपनी जो डिटेल्स हैं आपकी सारी जितनी भी बैंक डिटेल्स हैं, इजी पैसा जो भी, वो अपने मैं यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगी। इसके अलावा ऑब्वियसली मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी मेंशन कर दूंगी डॉक्टर कंजासगर के नेम से, हम टिकटॉक पे भी मेंशन करेंगे। जितनी मेरी तरफ से आपकी हेल्प हो जाए वो मैं कहूँगी वो भी काम है, लेकिन अगर मेरी तरफ से हो जाएगी तो मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड समझूंगी अपने आप को। ठीक है, कि मैं मुइज़ के काम आ सकी। तो अब जो बहन भाई जो भी मुझे देख रहे हैं, आप लोगों की जितनी भी थोड़ा कतरा से दरिया बनता है। एंड मैंने मुइज़ ने मुझे आज से 15 से 20 दिन पहले टेक्स्ट किया था। हाँ, मुइज़ ने बोला कि आप वीडियो, मैंने कहा वीडियो तो भाई नहीं, हम तो मिलेंगे, फिर हम तो इन पर्सन मिलेंगे। तो आज जो है हमने मिल लिया मुइज़ से। ठीक है, एंड आई फील सो लाइक ब्लेस्ड कि दैट मुझे अल्लाह ताला ने इतना काबिल बनाया कि मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ। ठीक है, यू आर माई आइडल, लाइक, ठीक है, एंड इट मीन्स अ लॉट। बहुत बड़ी बात है। सब तो मैं एक मैसेज मैं देना चाहता हूँ जी, जो ये पेन है ना, मे बी इस कैमरे में आप तो इस वीडियो में आप तो जो है ना मे बी फील ना हो पा रही हो, मैं आपसे तो इतना कहना चाहता हूँ कि अपने आसपास लोगों का जो है ख्याल रखा जाए। बिल्कुल मतलब आप अगर आप उनकी हेल्प नहीं करते, आप उनकी जो है ना उनकी तकलीफ में इजाफा भी ना करें। मुझे जो है ना 100 मैसेज आ रहे होते हैं इंस्टाग्राम में। मेरा जो DM था वो सारे बड़े और उसमें आप जो है 20-30% ऐसे लोग भी हैं जो है मुझे बुली चाह रहे हैं, अभी भी मुझे जो है वो बुली चाह रहे हैं मुझे, वो जो है अजीब से आप ये
हडिट्स बना रहे हैं और जीव से जो है ना आप अल्फाज जो यूज करते हो, मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज बुली ना करें। सबसे पहले अपने साथ जो है ना स्टैंड हो जाए। जिस दिन आप अपने साथ स्टैंड हो जाए तो उस दिन आप जो है अपने आस पास लोगों से जो है स्टैंड हो जाए। और मुझे और जितने लोग इस बीमारी से या किसी बीमारी से सफर चाह रहे हैं, अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए। और आप सब उनको अपनी दुआ में याद कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरी भी दुआ होती है जितने बीमार लोग हैं अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमाए। और अभी मुझे तो ये सुन के बड़ा हो रहा है कि यार मतलब तुम्हें बुल्ली करते तो फिर हम तो फिर आम इंसान हैं, ठीक है। ऐसे लोग वैसे ना अपनी, मैं कहती हूँ कि अपनी तरबियत शो करते हैं वैसे, ठीक है। मैं अपनी मदद तो ना हर चीज बताता हूँ। तो आज किसी ने मुझे ये बात कर दी, मुझे ना मम्मा ना बचपन से ये चीज मुझे बता रही थी, अल्लाह ने ना हर इंसान तो 2 चांद दिए हैं। तो जो इंसान आपके बारे में बुरा बोल रहा है उसको एक चांस रो, दूसरे चांस बाहर डाल दो, सिंपल सी बात। और जो इंसान आपके बारे में अच्छा बोल रहा हो तो एक चांस रो अपने अंदर ले जाओ और आप उससे जो है मोटिवेशन हासिल करो। तो मैं डर तो वैसे ही रहा हूँ मैं, लेकिन ना ये जो है चीजें हर्ट करती हैं थोड़ी बहुत। सही है, बहुत हर्ट करती हैं। तो यार आप सबसे जो है एक रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने आसपास जितने भी लोग हैं, मे बी वो बेचो भी ठीक है, लेकिन आप सबका जो है ख्याल रखा जाए। बिल्कुल, ये आप जो है ना इससे ये हो जाती है, आप अपने जो है ना डीड्स आप जो अच्छे कर रहे हैं आप, और इसका सिला आप जो है रब दे रहा। बिल्कुल ऐसे ही सबसे ये जो है मेरी रिक्वेस्ट है, और मुझे और सबको अपने जो है दुआ में रखिएगा। और मैम आपका बहुत शुक्रिया, आप आई आज और अब बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। इंशाल्लाह अल्लाह जो है ना सबके लिए खैर और आमीन आमीन इंशाल्लाह। और अब मुईज़ की मम्मा से भी मिलते हैं, मम्मा आएंगी अभी, मुईज़ की मम्मा से भी मिलते हैं, और अगर पापा भी हुए तो उनसे भी मिलेंगे, क्योंकि उनकी भी बड़ी हिम्मत है। मतलब हैट्स ऑफ टू देम, माँ बाप बहुत बड़ी नेमत होती हैं बेशक, और अल्लाह ताला सबके माँ बाप को उनके सरों पे सलामत रखे। क्योंकि कहते हैं कि बहन भाई भी इतने नहीं होते, माँ बाप से सगा रिश्ता कोई किसी का नहीं होता, ठीक है। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है कि वो अपने बच्चे को एंड तक साथ, क्योंकि अगर वो सपोर्टिव ना होते, आई फील लाइक कि दैट आज हम बात ना कर रहे होते। सीधी सी बात है। इतना आप चले थे, इतना कामयाब इंसान, और मे बी मैं इतना पढ़ा लिखा मैं ना होता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात कि दैट स्टिल ही स्टडिंग माशाल्लाह, एंड ही स्टडीड, एंड यार माशाल्लाह बहुत 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 बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और फिर मैं उन लोगों को कहूँगी जो बेचारे थोड़ा सा उनको फेलियर होता है, थोड़ा सा वो गिरते हैं और वो बिल्कुल अपनी होप्स छोड़ जाते हैं, तो नेवर गिव अप। हर गिरने के बाद आपको और स्ट्रॉन्ग होना है, ठीक है। और आपकी मिसाल आपके सामने बैठी हुई है, बिल्कुल ठीक है। मुईज़ इज़ इन फ्रंट ऑफ अस, एंड बाकी इज़्ज़तें देने वाली ज़ात तो सिर्फ अल्लाह ताला है, ठीक है। हम तो सिर्फ एक ऑर्डिनरी से ह्यूमन बीइंग है, और अगर अल्लाह ताला ने हमें किसी मुकाम पे पहुंचाया है या हम एक दूसरे की हेल्प कर पा रहे हैं, तो ये भी अल्लाह ताला ने सब कुछ प्लान किया हुआ है। सब कुछ प्लान है ब्रो, सब कुछ प्लान है। तो मम्मा को बुलाते हैं, फिर उनसे मुलाकात करते हैं, तो जब आएंगे तो फिर आप। अभी जो है ना मुईज़ बता रहा था कि, और मैं भी पढ़ रही थी कि दैट इवन जो कि पेशेंट्स FOP से सफ़र कर रहे होते हैं, दे कैन गेट मैरिड, दे कैन प्रोड्यूस वेरी नॉर्मल चाइल्ड, इट इज़ वेरी नॉर्मल थिंग। हमारी बहुत सी मिथ होती है जी गलत, कि अगर जी बाप ऐसा है या माँ के अंदर कोई इशू है तो बच्चा जो है वो वैसा ही होगा। ऐसा कुछ नहीं होता, यू कैन प्रोड्यूस वेरी नॉर्मल चाइल्ड इन द फ्यूचर। तो अभी क्या कह रहे थे मुझे इस बारे में आप? मेरे जो FOP पेशेंट था, जो मेरे फ्रेंड है वर्ल्ड वाइड में 4-5 पेशेंट ऐसे होंगे जो है ना मैरिड होती, जो है शादी उनकी हुई है। बिल्कुल। जी मेरे तो फीमेल तो FOP, तो मेल तो FOP है, और मेरे तो जो रिसेंटली अभी ये जो है शादी हुई है, ये आज नवंबर दिसंबर में शादी हुई है, FOP पेशेंट थी। वो आप चले थे उस बंदे की लेस सर्जरी नहीं हुई, तो वो जो है सीधा बंदा वो ना बिल्कुल सीधा, वो ऐसे हिल नहीं सकता। वो उसकी शादी उससे भी हुई है, और उसका जो है ना उनका मामला होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है ना। बिल्कुल ऐसे ही। तो उनके माशाल्लाह एक बच्चा भी है, और वो लड़का बचपन से FOP जो पेशेंट है, उसकी शादी भी होती है, तो माशाल्लाह उसका बच्चा भी होता है। तो हमारा ये बहुत होता है यार, जो भी पेशेंट बीमार है या तो कुछ भी है ना, तो जी हमने इतने शादी नहीं करनी, क्योंकि मे भी आधे जो बच्चे होंगे वो भी ऐसे होंगे। ऐसा हाँ, और ये गलत है, ऐसा नहीं है। और ये भी नहीं है कि ये जी मेल्स में ज़्यादा होती, फीमेल्स में वो दोनों के सेम ही चांसेस होते हैं। फादर से भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं, मदर से भी ट्रांसफ़र हो सकती है। आपकी सारी बहनें बाकी ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। तो ये बस अल्लाह ताला की तरफ से होता है, फिर मैं कहूँगी। लेकिन वही है कि जेनेटिक डिसऑर्डर है, उसकी एज सच कोई हमारे पास ट्रीटमेंट नहीं है। और मैं अभी मुझसे बात करती कि मुझे ये जो लेग सर्जरी कराई है 2014 में,
ये गलत डिसीजन था, नहीं करानी चाहिए थी। इसने कहा गलत डिसीजन है, नहीं करवानी चाहिए थी, क्योंकि आप जितना ज़्यादा सर्जिकल प्रोसीजर की तरफ जाओगे उतना ज़्यादा आपका बेड़ा गर्क होता जाएगा, उतनी ज़्यादा आपकी वहाँ पर ट्रॉमा होगी, बोन की रिकरेंस ज़्यादा होगी और ज़्यादा पेनफुल। अब ये रिस्ट्रिक्टेड होगी, अगर ये ना हुई होती ना, आज ये पोस्चर आई फील नहीं होता ये वाला। इस सर्जरी से पहले मैं बातता भी था, मैं स्कूल में एडमिशन हाँ। लिया था, मैं बातता भी था, मैं इनफैक्ट गिरता बहुत था मैं बातता भी था मैं, और मैं जो है ना कहते हैं खेलता था बच्चों के साथ, और आराम से मैं जो है हर टाइम मैच चल रहा था मैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि हमने बहुत सारे लोग थे यार, आपने जो है सर्जरी क्यों करवाई, जब आपको पता ये जॉइंट डिसीजन था, ये हमने जो है ना ये हमें उस टाइम में ना तो मेरा बच्चा था, मैं मेरे पेरेंट्स में ये अवेयरनेस नहीं थी इस डिजीज के बारे में, तो उन्होंने हमने जो है डॉक्टर ने हमें कहा कि ये बच्चा ठीक हो सकता है। तो आप ये बताएं थे कौन सा पेरेंट चाहेगा यार मेरा बच्चा जो है ना मुश्किल ऐसे ही है, मुश्किल टाइम से जो है ना फेस करे, जैसे उनको गाइड किया आपके पेरेंट्स को, उन्होंने वैसा कर लिया। यहाँ पे मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहती हूँ कि जब मुइज़ पैदा हुआ था ना, तो उसकी बिग टो में डिफॉर्मिटी थी, एंड इट्स अ वेरी बिग हॉलमार्क फॉर द FOB कि FOB कि आप उसको इस तरह से डायग्नोज कर सकते हो। अगर किसी का बच्चा जो है वो ऐसा पैदा हो कि दैट उसके बिग टो में डिफॉर्मिटी हो, उसको कभी भी लाइट नहीं लेना चाहिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन उसका टाइमली करवाएं। अगेन मैं कहूँगी एज अ डॉक्टर, नेवर गो फॉर द सर्जरी फॉर द पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम FOP, बिकॉज दैट विल वर्सन द कंडीशन, उसमें वो बेटरमेंट नहीं आएगी। अब मुइज़ अपनी जो उसको बीमारी है उसका बहुत अच्छे तरीके से आइडिया, ऑब्वियसली उसके पेरेंट्स को भी बहुत अच्छी तरीके से आइडिया होगा। तो हमारे थ्रू आई एम गिविंग दिस ऑल नॉलेज टू माई ऑडियंस भी, कि जो भी लोग देख रहे हैं और अगर दुनिया के किसी भी कोने में कोई बच्चा इस तरह से पैदा होता है, तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हुए उसको बहुत अच्छे तरीके से आगे तक लेके जा सकते हैं। इस तरह का बॉडी पोस्चर नहीं होगा अगर उसको सही तरीके से मैनेज किया जाए। अगेन a lot of apologies from the Pakistani doctors and the hospitals who haven't managed you properly well, और मैनेज किया जा सकता था इसको प्रॉपरली अगर वो सीरियस कर लेते इस चीज़ को। इसमें तो क्या मैं ना तो ये सोचता यार मे बी उनकी भी गलती ना हो, क्यों जल्दी ना तुझे उनकी पास इंफॉर्मेशन थी ना, उनके पास जो ट्रू उन्हें अपने सोच के मुताबिक होना चाहिए मेरा ये जैसा। बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान में ऑब्वियसली बात है, इवन मैंने भी कभी ऐसा पेशेंट अपने हाउस जॉब के टाइम पीरियड में भी नहीं देखा, आगे भी जितने भी मैंने प्रैक्टिस किया उसमें मैंने नहीं देखा, तो इट्स वेरी रेयर। तो इसीलिए हम लोग नॉलेज दे रहे हैं अपनी ऑडियंस को भी। और अभी जैसे मुइज़ बता रहा था कि जो इसके फेलोज़ हैं जो कि बाहर हैं एंड दे आर सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज़, उनका पोस्चर बहुत हद तक बेहतर है, दे आर लाइक हैविंग अ सो नॉर्मल पोस्चर। तो बाकी इसीलिए दैट्स द रीज़न कि अगर मुइज़ का बाहर जाकर सारा फॉलोअप आगे का प्लान होगा तो अगली ज़िंदगी अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी दे मुइज़ को, ठीक है, बहुत कम तकलीफ़ के साथ गुजारी जा सकती है। तो अगर हम उसके अंदर अपना कुछ डाल सकते हैं हिस्सा, तो इससे बड़ा तो कोई सवाब का काम है ही नहीं। तो फारिग टाइम में क्या करते हो, कोई हॉबीज़ वगैरह हैं? फिलहाल जो मैं करता हूँ ना वो ये है कि अपने आप में टाइम देता हूँ। सही है। मैं अपने आप से ही पूछता हूँ कि अब आपने जो पेन आनी है या जो पेन है वो आपने किस तरह उसको आपने बर्दाश्त करना है। क्योंकि मेरी जो बहन है वो हमेशा चलती है कि मुझे कभी भी शोर मचाने थे दर्द आपसे कम नहीं होता। बिल्कुल। तो मैं जो शोर है वो मैं जो भी आपके लिए मैं ना रोता हूँ मैं फिर तो मैं चाहता हूँ यार अगर मैं रहूँ जाए तो मेरे पेरेंट्स लाइक जो ना परेशान हो जाए, मेरे फैमिली मेम्बर वो जो है सब परेशान यार माशाल्लाह इतनी अच्छी बात इसने करी है। अभी रात में अपने एक दोस्त से बात करी थी तो बेचारा थोड़ा सा बीमार था और वो दोनों उसके पेरेंट्स ना साथ बैठे तो ड्रिप लगवाने गया हुआ था, उसको थोड़ा पेट का इन्फेक्शन हो गया था। तो तुम भी थोड़ी शर्म कर लो कि जब मुइज़ जो है वो अपने पेरेंट्स को कहता है कि दैट आई डोंट वांट टू गिव देम एनी टेंशन, और माशाल्लाह ही इज़ डूइंग अ लॉट एंड ही हैज़ डन अ लॉट टिल येट नाउ। ओवरऑल अपनी पढ़ाई से रिलेटेड बाकियों का सोच कर उनको स्पॉन्सर करके, तो डेफिनेटली हमें ऐसे इंसान की तो डेफिनेटली मदद करनी चाहिए जो कि इस हालत में होते हुए भी जो है इतने लोगों की मदद कर रहा है। हैट्स ऑफ। ही इज़ अ मिसाल कि नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स और ऑन योर गोल्स। और ये चीज़ें, अब ये चीज़ तो फिर बहुत ही बड़ी है बट वो भी उसकी हर्डल उसमें नहीं बनी, और हमें अल्लाह ताला ने बिल्कुल ठीक सब चीज़ें, और फिर भी हम एक छोटी छोटी कुछ भी बात हो जाए तो हम गिव अप कर जाते हैं। तो गिव अप कभी भी लाइफ के अंदर नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। एंड बिलीफ आपका अल्लाह ताला पे बहुत ज़्यादा होना चाहिए, फिर अपनी ज़ात के ऊपर होना चाहिए। कुछ भी मुश्किल नहीं होता। यार हमें जो ना भरोसा नहीं होता, अपने आप पर भरोसा नहीं होता। मैं तो यार जब कभी फेलियर आए ना, रोना चाहते हो रो लो, गुस्सा आता है गुस्सा
निकाल लो आप एक बार, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अगर दोबारा उस चीज़ पर आपने बात की ना आप, या उस चीज़ पर दूसरा दोबारा किया ना आपने, जो यार मैंने पहले ये काम किया तब तो मुझसे नहीं हुआ, तो आप कैसे हो जाए। मैं तो यार देखो, जब तक आपका भरोसा नहीं ना होता आप खुद पर और उस ज़ात पर, तब आप जो है ना जो मर्जी आप चलो ना, आप पैसे लगा लो, आप जो चाहे जो चल लो, आप जो है कामयाब इंसान नहीं बन पाओगे। नहीं बन पाऊंगी। तो कामयाब इंसान बनने के लिए आप तो पहले तो हम्बल रहना पड़ता है, अपने आप पर भरोसा रखो, उस ज़ात पर भरोसा रखो, तुझे देने वाले दाव वही देने वाली बेशक, जो दाव है। बेशक, उससे नहीं रास्ते बनाने हैं, मुझे देख ले, मुझे लोगों ने चाहिए तू मुश्किल तू जा रहा, इनफॉर्म मैं अपनी पेरेंट्स से छुपा दे मैं जाता, मैं मुश्किल में जा रहा हूँ, मुझे शर्त मुझे तो पता चला था तू तेरी नहीं बेटा तू चले ये ना वो ना हो जाए, तो वहाँ जो राइट साइड वहाँ था ही है और लेफ्ट में जो है वहाँ पहाड़ ऐसे ही है। ऐसे ही बिल्कुल। तो मतलब बहुत मुश्किल, हर काम मुश्किल होता है, लेकिन ना मैं ऐसा इंसान हूँ, मैं चैलेंजेस मैं खुद जो है मैं चैलेंज लेता हूँ, और मैं जहाँ मुझे ऐसे मुश्किल काम करता हूँ मैं, ताकि मैं जो है लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनूँ, और लोग इनफेक्ट मुझे देखते जो है लोग यार अगर ये बंदा कर पा रहा है तो वाई कांट वी। तो आप बस लगे रहें, आप पीछे जो है अल्लाह, आप तो अल्लाह देख रहे हैं, आप अल्लाह पर भरोसा रखें, और आप जो है ना अपना दिल साफ रखें, अपना दिमाग साफ रखें, अपनी सोच अच्छी रखें, बिल्कुल इंशाल्लाह कामयाबी आपसे जो है आपसे कदमों में चूमेंगे इंशाल्लाह। कौन केयर करता है ओवरऑल सारे मतलब कपड़े चेंज करने में, ओवरऑल सारा घर में कौन? वो मेरी मदद करती है हर चीज़। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे फैमिली बहुत सपोर्टिव है अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बहन भाई हो? हम लोग, मेरी 4 सिस्टर्स हैं और मैं अकेला भाई। छोटे हो सबसे? मैं नहीं, मैं मिडिल चाइल्ड हूँ, 2 बड़ी बहन है 2 छोटी बहन है। और वो शादीशुदा हैं सारी? नहीं, मेरी जो बड़ी बहन है वो MBBS उन्होंने जो किया। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह और जो माशाल्लाह। दूसरी वो BBA चाह रही हैं, और जो मुझसे जो छोटी है वो उन्होंने एक यूनिवर्सिटी चाह रही है CS माशाल्लाह माशाल्लाह जो माशाल्लाह। सबसे छोटी है वो अभी उसका अभी A लेवल तक लास्ट ईयर है। अच्छा माशाल्लाह यार माशाल्लाह, वेरी इंटेलिजेंट फैमिली, वेरी इंटेलिजेंट फैमिली, और चारों बहनें माशाल्लाह से जो हैं बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स और पे मेरी फैमिली ने मुझे अभी तक मुझे जो है सपोर्ट करती है। उनको मैं बता भी दूँ ना, मेरी जो सिस्टर हैं जो डॉक्टर बन रही, जो हाउस जॉब चाह रही हैं, उनको मैं बताता हूँ मुझे यहाँ पेन हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मैंने अपना ये ब्लड टेस्ट करवाया, ये सही नहीं आया, तो मुझे कहती हैं कि भाई कुछ मसला नहीं। मैं क्या मसला, तो मैं तो आप डॉक्टर हो यार, मुझे जो है तो ये आप मुझे तुम मेडिसिन बता दो। मुझे कहती भाई मेडिसिन ना इसका इलाज नहीं है, इस इलाज है तेरी जितना बर्दाश्त कर सकते हो ना आप करो केयर। और मेरी बहन ये बहुत बड़ी बात थी कि मोहित अगर आप तो ना, या मैं शोर मचाता हूँ, मतलब मैं चाहे वह पेन में इंसान जो है शोर मचाता है, मेरी बहन से मोहित शोर मचाने से जो है ना पेन आपसे कम नहीं होगी, तो ये पेन आपने संभालनी है। ये मोइज वर्सेस मोइज है, ये मोइज वर्सेस प्योर बंदा नहीं है, ये आपने हर चीज़ बर्दाश्त आप करनी है, तो बर्दाश्त करो, अल्लाह का शुक्र करो, और आप जो है ना आगे बढ़ते रहो। अभी भी मजीद आगे बढ़ता रहूँ मैं, अभी भी इस मुल्क का जो है ना नाम रोशन करता रहूँ। अभी भी जो ऐसे बच्चों जिनको मैंने स्पॉन्सर किया हुआ है, जो पढ़ नहीं सकते, मैं उनको पढ़ाना चाहता हूँ। मैं शेल्टर होम बनाना चाहता हूँ, ताकि मैं चाहता हूँ हर बच्चे के लिए जो है जो तालीम है वो बिल्कुल फ्री मैं जो है दूँ। अभी मेरे अंडर तो 150 बच्चा मैं जो है स्पॉन्सर किया हमने, जो हम मुफ्त में तालीम देते हैं। अच्छा माशाल्लाह। और ये इंस्पिरेशन मुझे, मैं आप लोग बिल्कुल ठीक हो, मैं तो मतलब डिफरेंटली एबल्ड हूँ। अब जब मैं पढ़ रहा हूँ मैं, तो आप लोग क्यों नहीं पढ़ते? किधर है ये जो मेरे अभी हमारा शेल्टर होम बनाया नहीं है, ये मेरा फ्यूचर गोल है, मैं ना चाहता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस दुनिया से जाने से पहले ना कुछ ऐसा कर दूँ जो मेरे पीछे जो है ना आप कह रहे हैं कि लोगों की हेल्प भी होती रहे, और मैं साथ हूँ, मैं साथ हूँ, हम साथ ही NGO बनाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो जो मेरे पेरेंट्स थी, मेरे पेरेंट्स मुझे चाहते बेटा हम चाहते हैं हमारे बच्चे तुम्हारे, हम चाहते मैं माँ जी मसला ये जो बच्चों का जो अभी एज है वो बच्चों की एज पढ़ने की खेलने की एज बच्चों की, आप बच्चों से जो है बीज बनवा रही हैं। तो पहले मैं उनसे जो होते हैं दूध उनसे मैं सुनता रहा मैं, तो मैंने जो है बहुत ज़्यादा दूध अपने जो है सर में सवाल कर ली। मैं तो यार अब मैं इन दूधों तो मैं किस तरह जो है ना काउंसल करूँ, फिर तो मैं काउंसलिंग दी तो मैंने, फिर मैं तो आप देखते 1.5 हफ्ते मुझे लगे सब पेरेंट्स जो बच्चों से पेरेंट्स तो उनको जो है ना राजी करने में जो मेरे जो है बच्चे पढ़ेंगे। उन औरतों को मैंने जो है ये सेटअप दिया कि आप जो है ना जार में जो आप लगते थे मैं ये इस चीज़ में बेहतरीन हूँ, मैं आप सेटअप जो है सबसे दूर अच्छी सी था, मैं मुझे आप जो है सुई मशीन लेते हैं, मैं कपड़े बहुत अच्छी सीती हूँ, मैं उनको मैंने सेटअप ले दिया। और बच्चों तो जो है सारा दिन जो मैंने ली, मैं उनको एक अच्छे स्कूल में उनके एडमिट हुआ, उनके स्टेशनरी, उनकी बुक्स, यूनिफॉर्म, हर चीज मैं स्पॉन्सर तुम कर रहे हो अपनी जेब से थी। वेरी मैं किसी ने मैं जो है फंड नहीं माने, क्योंकि मैं एक मोटिवेशन स्पीकर हूँ, मैं राइटर भी हूँ, मेरी बुक भी पब्लिश हो रही है, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह जो है जितने पैसे आ जाते हैं मैं जो है मेरे खुशी होती है कि मैं
एटलीस्ट 50 या 80% जो है ना इन बच्चों जो मैं दूँ। माशाल्लाह और माशाल्लाह। सबसे ज़्यादा अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने 150 प्लस बच्चे हमने जो है स्पॉन्सर हमने चढ़ लिए हैं, और अल्लाह का शुक्र है वो 150 प्लस बच्चे अल्लाह का शुक्र है वो अच्छे जो है स्कूल में पढ़ रहे हैं, और उनकी जब मुझे रिपोर्ट्स आती हैं तो अल्लाह का शुक्र है। एंड यू आर स्पॉन्सरिंग दोज ऑल चाइल्ड्स, माशाल्लाह माशाल्लाह। मतलब मैं और क्या कहूँ कि विद दिस ओवरऑल हेल्थ कंडीशन ही स्पॉन्सरिंग 150 चाइल्ड्स राइट नाउ। तो अल्लाह ताला के तो तुम बहुत करीब हो इस मैं चाहता हूँ कि अल्लाह जो है राजी रहे बस अल्लाह ताला राजी रहे। बिल्कुल मेरे लिए भी बहुत दुआ करनी है इंशाल्लाह, और हम दोनों एनजीओ बनाएंगे आगे जाके। मैंने पूरा ओवरऑल बेसिक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है उसका, और उसके अंदर सारे जितने भी एसेंशियल्स है ना, क्योंकि मैंने उसकी हुनर नाम फाउंडेशन रखा था कि हम बच्चों को या उन्हीं को जिनके पास बेचारों के पास पैसे नहीं होते एक हुनर दे दें जिससे वो आगे अपना सेटअप सोच बेहतर करें ताकि ये सोसाइटी आगे बढ़े और सब तो साल है। चलो ये ऐसा मत करो यार ये बंदा कामयाब जा रहा है इसकी ठान दीजिए हम ऊपर जाएं, ऐसे कामयाबी नहीं मिलेगी आप लोगों को। आप लोग सबसे साथ दिल साफ होने चाहिए, दिल साफ करके जो इंसान आगे कदम बढ़ाता है अल्लाह उसको सक्सेस देता है। आगे बढ़े तो जब सब मिलकर आगे बढ़े थे तो फिर ये मुल्क कामयाब होता है। अगर आप चाहिए यार वो बंदा कामयाब है मैं चाहता हूँ मैं कामयाब बनूँ तो उसके ऊपर टाँच खींचने पहले आप फिर आप जो है कामयाब बन। हसद नहीं करना चाहिए किसी से, अपने ऊपर फोकस करें और बस चलते रहें आगे। अल्लाह ताला आपको बेस्ट से बेस्ट देगा। अच्छा जी, तो अब हमने मूवीज से तो बहुत ज़्यादा बातें कर ली हैं, ठीक है, और अब आ गई हैं हमारी मम्मा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? क्या क्या हो रहा है और कैसी ज़िंदगी गुजर रही है? लाइट थोड़ी हमारी चली गई है, उसके लिए थोड़ी माजरत, लेकिन हम फिर भी उसको जो है ओके कर लेंगे। मुईज़ ने हमारी बत्ती जला दी है एक साइड से। और आंटी क्या हाल है आपका? शुक्र अल्लाह का बेटा, अल्लाह का शुक्र। ठीक है, अभी हम मुईज़ से बात कर रहे थे उसकी सारी जो डिजीज़ है उससे रिलेटेड। तो मैंने कहा था कि माँ और बाप जो है ना वो ही होते हैं जेन्युइन रिश्ते, जो एंड तक आपके बहन भाई भी छोड़ जाते हैं साथ, लेकिन माँ बाप तो अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत लंबी ज़िंदगी दे, आप इसके सर पे सलामत रहें, सेहत वाली ज़िंदगी दे, लंबी ज़िंदगी दे, और आप इसके सर पे सलामत रहें, और अल्लाह ताला इसको भी जो है पेन फ्री ज़िंदगी दे इंशाल्लाह। और अभी मैं मोई से पूछ रही थी कि आपका पूरा ख्याल कौन रखता है, तो कहते मम्मा रखती हैं सिर्फ। बहुत बड़ी बात है, बहनें भी रखती हैं। बहुत बड़ी बात है। वो बहनों का भी कह रहे हैं, लेकिन कहते सारे मम्मा मोस्टली मेरी करती हैं चीज़ें, तो ये बहुत बड़ी बात है आंटी, बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। अच्छा, तो आपको सारा दिन कैसे गुजरता है मुईज़ के साथ? शुक्र अल्लाह का, अच्छा गुजर जाता है। अच्छा गुजर जाता है मुईज़। मुईज़ हमारा लाइट मैन बन गया अब। मुईज़ लाइट मैन। मुईज़ तुम भी तो खाओ ना। नहीं आप ले। नहीं यार, सारे खाएंगे, ऐसी थोड़ी बात होती है। मैं तो खाता तो बहुत थोड़ा तो थोड़ा खाते हो। अब रोज जाते हो ट्रीटमेंट के लिए बाहर, या बस मतलब स्पेसिफिक डेज होते हैं? नहीं अभी तो फिलहाल ये है ना कि जो जेस्ट्रोवल है जो टूट गई है, हाँ जेस्ट्रोवल जो है ना कोई भी अभी आते हैं तो कोई भी सीनियर डॉक्टर भी जो है ना हाथ नहीं डाल रहा, तो वो ये कह दिया था हमें इस तो रिप्लेस भी थी, तो ये जो सबमेंडल फ्लेयर जले में बना हुआ है वो जो है दोबारा ट्यूब अंदर नहीं अब जो है जा सकती, तो उन्होंने क्या था इसको निकाला, आपने इसको निकालना भी है तो आप इसको बाहर जो एक्सपर्ट बैठे उनसे ही आप जो है ये निकलवाइए था हमसे, हम जो है ना हमने रिस्क नहीं लेना, तो ट्रोमा है ना, और ट्रोमा अब ये जब स्टमक की सर्जरी सारी हो गई फिर वो ट्यूब जो है बाहर जा रहे थे, और भाई बहुत बड़ी है जो है फिर सर्जरी है और फिर बहुत बड़ा ये ट्रोमा है, तो ये चाह रहे आप बैठ एक्सपर्ट से ही आप करवाएं ताकि वो आप तो जो उनके पास अवेलेबल मेडिसिन है वो आपको दें, ताकि ट्रोमा आप तो अगर मिलता भी है तो ट्रोमा जो है उसके जो चांसेस वो कम हो जाते हैं। तो अब वो क्या कहते हैं कि ये ऑपरेशन है यहाँ पे पॉसिबल इस चीज़ का? नहीं पाकिस्तान में नहीं, वो कहते हैं हम नहीं कर सकते, ऑपरेट ना करवाइए, तो ऑपरेट करवाएंगे आप तो वो जो अभी मसला हो वो तो फिर मजीद वर्स्ट होगा, तो क्योंकि ट्रोमा इस चीज तो मजीद वर्स्ट करता रहेगा। तो अभी मेन मैं अगर कहूँ कि करंटली तो फिर ये ज़्यादा मसला हुआ है ना, करंटली तो अब इस टाइम ये ट्यूब वाला मसला हुआ है जो हमें सही करना चाहिए। एनर्जी है वो आप कह रहे थे माइनस में जा रहे हैं जो है एनर्जी, तो उसको हमने पहले तो जीरो में लाना पे हम उसको जो है ना करेंगे, तो मैं चाह रहा हूँ कि जल्द से जल्द जो है ना ये चीज़ें मैं बाहर ट्रैवल मैं करूँ, बाहर जो है मेरा जो अवेलेबल ट्रीटमेंट और अवेलेबल मेडिसिन है, और फिर मैं क्लिनिकल ट्रायल्स में मैं जो है एनरोल मुझे जो है ये कर दें इंशाल्लाह, जो मेरी जो एटलीस्ट लाइफ तो कोई बाहर स्पेसिफिक हॉस्पिटल देखा हुआ है फॉर दिस पर्पस? यूएस में वो है यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया, ठीक है, वहाँ होते हैं डॉक्टर कपलर नाम है उनका ना, एफओबी जो मेडिकल एमडी एफओबी है ना, डॉक्टर कैप्लन, या ओके, डॉक्टर फ्रेडरिक कैप्लर नाम उनका, ठीक है, तो उन्होंने क्या कि आप जो है यूएस डैलस आप आ जाएं,
तो बाकी हम जो है ना आपका जो जो चीजें हम हमारे है ना हमारे हाथ में, हम वो आप जो है करेंगे। मतलब वहाँ पे ऑब्वियसली बात है बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो जाएंगी ये सारी चीज़ें जो अभी करेंटली बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट कर रही हाँ हैं, जी। और यहाँ पे मैनेज नहीं हो रही, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे पहले भी बता रहा था, एमआरआई के लिए भी अगर जाते हैं, सीटी स्कैन के लिए भी जाते हैं, तो ऑब्वियसली बात है वो एक कंपोज मशीन्स होती हैं, उसमें इस पोस्चर के साथ तो इट्स डिफ़िकल्ट टू लोकेट एवरीथिंग एंड डू द इन्वेस्टिगेशन। चलें इंशाल्लाह हमारे प्लेटफॉर्म से बहुत मदद होनी है आपको मुईज़, इंशाल्लाह आप देखिएगा। वो आप कहाँ से इसकी वो खुद करते हैं अफोर्ड? हाँ बेटा, हम शुरू से ये हम खुद ही कर रहे हैं, प्राइवेट वाला ही कर रहे हैं शुरू से। हम तो गवर्नमेंट में गए ही नहीं, सर्विस जो है ना बस। पहले गए थे नहीं, पहले जब छोटा था, जब शुरू हुआ था इसका काम, तब हम चिल्ड्रन में चेक करवाया था। हाँ वो तो मुझे पता है, वो डॉक्टर बहुत अच्छे थे, अल्लाह उनकी जिंदगी करे, हिजात है, आमीन। तो उन्होंने बहुत साथ दिया था। उन्होंने इसका डायग्नोज किया था कि एफओपी है। और अब मैंने आपका एक इंटरव्यू भी देखा था, उसमें आपने ये भी बोला है कि वो रिपोर्ट उन्होंने नॉर्मली दे दी थी उन लोगों ने, बिल्कुल देखा, क्योंकि देखो ना कोई चीज़ आ ही नहीं रही है, कोई आइडिया ही नहीं है हमारे डॉक्टर। अभी मैं इनको ये आंटी को बता रही थी कि एक डॉक्टर बैठा है और 100 मरीज लाइन में खड़ा है, और 100 में से 90% को एक ही मर्द है, तो वो फौरन लिख के उसको आगे करेगा। उसमें अगर एक रेयर कंडीशन आ जाएगी तो ऑब्वियसली बात है वो डॉक्टर कभी उस चीज़ को सोच ही नहीं सकेगा कि यार इसको ये हो सकता है, वो भी उसको उसी लाइन पे ट्रीट करके आगे कर देगा। तो यही वाला सीन है। और वो उन डॉक्टर ने वो खुद गए कि नहीं यार ये मुझे बच्चे में मसला नजर आ रहा है, फिर उन्होंने वो मसला निकाल के जो दी थी इसकी, नहीं वो बायोप्सी की रिपोर्ट ही थी, बायोप्सी की रिपोर्ट थी वो, जो उन्होंने नॉर्मल दे दी थी पहले, तो उसके बाद फिर वो दोबारा गए थे। सही। तो फिर वही उन्होंने कहा कि दोबारा चेक करें, चेक किया, उन्होंने कहा नहीं यही मसला है इसको। ट्यूब दिखाओ जहाँ डली हुई है, ये डली और ये ट्यूब अंदर से टूट गई है जी। और इसको टूटे हुए कितना टाइम हो गया? ये तो ये आएगा 3 to 4 months हो जाए। 3 to 4 months हो गए हैं। ये जो है ट्यूब, ये बेसिकली फूड के पर्पस के लिए दी गई थी, लेकिन ये अंदर गई है टूट, और अब पाकिस्तान में कोई भी जो डॉक्टर है ना वो इसको नहीं कर रहा ट्रीट, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर हम इसको रिमूव करेंगे तो ज़्यादा जो चांसेस हैं कि अंदर ट्रॉमा के ज़्यादा चांसेस हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे मैनेज नहीं हो सकेगी। तो डेफिनेटली अभी मैं ये इसको कहती तो इतने महीनों से क्या कर रहे हो मतलब। और फिर एक और मसला आ रहा है कि वीज़ा नहीं लग रहा मुइज़ का, जो कि मेरी नज़र में दैट इज़ वेरी लाइक शॉकिंग, कि इट्स अ वेरी वैलिड रीज़न फॉर हिम टू गो अब्रॉड और अपना जाके वहाँ पे ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट करवाए। वहाँ के डॉक्टर जो डॉक्टर कैप्लन उससे भी इनकी वो है बातचीत हो रही है, वो भी कह रहे हैं कि दैट वी हैव इन्वेंटेड अ न्यू मेडिसिन ओवर देयर, हम आपको हिट एंड ट्रायल पे लेके, और ये सारी चीज़ें वहाँ पे सेट हो जाएंगी, जो कि अभी होनी बहुत ज़रूरी है, जिसको वो लेकर ऐसे ही फिर रहा है, और जो कि उसको अफेक्ट भी कर रहा है। अभी मुझसे बात भी कर रहा था तो उसका गला खुश्क हो गया, एंड उसका सलाइवा भी इवन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, एंड वो इसको खाने में भी इश्यूज़ हो रहे हैं और सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये चीज़ फिर रिप केज वाली चीज़ ये तो छोड़ देना, ये तो अभी छोड़ दें। मेजर तो ये जो हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम वाला सीन है, और जो कि इसका खाने का प्रोसेस है, अभी इसकी कोई इंटेक भी इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है, उसका 12 kg वज़न भी लूज़ हो गया है, विच इज़ नॉट गुड एट ऑल। तो ये चीज़ इसकी डेफिनेटली जल्द से जल्द ठीक होनी चाहिए। जो वीज़ा वाला सीन है, जो भी अगर मुझे इस लिहाज से देख रहा है तो प्लीज़ जो है मुइज़ का वीज़ा जो है वो ओके करवाएं, क्योंकि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। पाकिस्तान में नथिंग इज़ इम्पॉसिबल अगर मैं उस लिहाज से कहूँ तो, ठीक है। और मेरा जितना हो सकेगा आई विल डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट कि तुम्हारा वीज़ा वाला सीन ओके हो जाए। और बाकी फाइनेंशियल वाला तो हमने करते ही रहना है, ताकि मुइज़ की ये जो कंडीशन अभी वाली है इससे वो बहुत बेहतर हो जाए, बहुत बेहतर हो जाए इंशाल्लाह। बहुत से इन्फ्लुएंसर तो यूट्यूबर तो मैंने मैसेज किए, 80% इन्फ्लुएंसर ने ये कहते हैं आप जो है SYT बनी हम चार्ज करते हैं, आप अपने पैसे आप ट्रांसफर करते हैं, हमें आप जो है वीडियो हम जो है बना दे देंगे। जो बाकी 20% जो इन्फ्लुएंसर है, जिनमें 10% इन्फ्लुएंसर बहुत ही काइंड थे मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने मेरे लिए फ्री ऑफ वीडियो बनाई, उन्होंने वेंडर भी पिलाई, उन्होंने हर काम जो मैंने चाहा उन्होंने जो है वो किया उन्होंने। और जो बाकी जो 10% जो लोग हैं उन्होंने जो है रिस्पॉन्ड करना जो है नहीं समझा। या मैं आपको ये कहना चाहूँ टाइम जो है किसी चाहिए जैसा नहीं जाता। तो आप तो चाहिए जितना आप हम्बल, जितना आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, उतना आप जो है अल्लाह का शुक्र अदा जो है करें। बस हमारे लोगों में ना वक्त के साथ वो करख्तगी आ जाती है और वो अपने आप को समझने लग जाते हैं, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। और जैसे कि अभी मुइज़ भी कह रहा था कि दैट उनमें से सिर्फ 10% लोग थे जिन्होंने, मुइज़ मैंने तो आपसे कुछ चार्ज नहीं करा ये आपका दिल है ना, बड़ा दिल है। अभी मैं मुइज़ को बोल रही थी कि ब्रो तुम भी चार्ज किया करो, ठीक है, जब तुम्हें कोई बुलाता है अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर तो डू चार्ज, ठीक है। इफ़ यू आर गुड एट समथिंग नेवर डू दैट थिंग फॉर फ्री। अगर आपसे लोग कह रहे हैं कि हम आपकी वीडियो बनाने के लिए पैसे, तो अगर वो अपने प्लेटफॉर्म पे आपको बुला रहे हैं तो यू ऑल्सो हैव टू चार्ज मनी,
ठीक है, तो आपने भी करनी है। और अभी मैं बुला रही थी कि सिर्फ और सिर्फ लोग पीआर के लिए करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे जैसे टीवी वाले बुला रहे हैं, ये आप खुद भी तो कुछ करके दो भाई। इतने आप लोग करोड़ों कमा रहे हो, आप खुद कुछ कर नहीं रहे, सिर्फ आप अपनी रेटिंग के लिए कर रहे हो। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मेरी वीडियो आप जो मेरे थ्रू प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू गेट द वीज़ा फॉर हिम ऑल्सो। 2024 में भाई आप बाहर जा रहे हो, ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हिबा आना तुमने। चलो मुइज़, ओके, टाटा, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, इंशाल्लाह दुआ में याद करें आप। सेम हेयर, और मुझे भी बहुत ज़्यादा दुआ में याद करना है, ठीक है, मेरा नेम लेके करना है आपने। ये बात तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा बेटा, अल्लाह हाफिज़। बिल्कुल किरण की तरह लग रही है छोटी बहन। ओके। सो जी, आई एम बैक होम। डाउन में थोड़ी इस वजह से क्योंकि मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं, खाना मैंने ऑर्डर करा दिया, खाना आता तो फिर मैं आराम से खाऊंगी। और मुइस को तो जैसे आप लोगों ने देख लिया होगा, माशाल्लाह से उसकी 4 बहनें हैं, चारों 2 से मिली थी मैं, 2 से मिली, दोनों माशाल्लाह से बहुत प्यारी जॉली सी थी। अपने भाई को ले अभी तक खुद उठाती हैं, सारा संभाल रही हैं, बहनें भी, उनकी मम्मा भी। तो ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर दोज ऑल वुमेन्स माशाल्लाह, ठीक है। दैट सपोर्टिव फैमिली भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। आप लोगों ने मूवीज़ की करंट कंडीशन देख ली थी। मेरी आप सबसे यही गुजारिश है और यही रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके मैक्सिमम जो है मूवीज़ को आप डोनेट करें। डिस्क्रिप्शन में मैं सारी जो डिटेल्स हैं, बैंक डिटेल्स, वो सारी मेंशन कर दूंगी। इसके अलावा आप मेरा जो है इंस्टाग्राम भी फॉलो करेंगे तो वहाँ पे भी आपको मूवीज़ की सारी बैंक डिटेल्स मिल जाएंगी। इसके अलावा आप मुइज़ शौकत को उसके इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली भी अप्रोच कर सकते हैं, उससे डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू फॉर द डोनेशन पर्पसेस। तो अल्लाह ताला हमें इस काबिल बनाए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सदका उसके लिए और हर अपने इर्द गिर्द जो भी आपके ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए आप बेस्ट से बेस्ट सोचा करें। क्योंकि अगर हम ये सोचें कि अगर हमारा कोई करीबी या हमारा कोई घर का इंसान कोई किसी ऐसी कंडीशन से या किसी भी परेशानी से गुजर रहा हो तो हम उसके लिए कितना मैक्सिमम ट्राई करते हैं। तो द सेम वी हैव टू डू फॉर मुइज़ बिकॉज इज़ आवर नेशन सन। तो मेरी बदौलत मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू मैक्सिमम लोगों ने मुइज़ की मदद करनी है इंशाल्लाह। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं और मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, ये वीडियो मैक्सिमम से मैक्सिमम आप लोगों ने आगे शेयर करनी है ताकि ये जो मुइज़ की करंट कंडीशन है और ये जो आवाज़ है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग सुन सकें और मुइज़ की जो है वो मदद कर सकें। और इसके अलावा मुइज़ का वीज़ा जो नहीं लग रहा वो भी लग जाए जल्द अज जल्द, क्योंकि उसको एज सुन एज़ पॉसिबल इन सारी करंट मेडिकल कंडीशन जिससे वो सफ़र अभी कर रहा है वो ट्रीट होना ज़रूरी है। तो वो एज सुन एज़ पॉसिबल बाहर जाएगा तो वो सारी चीज़ें हो सकेंगी। तो उम्मीद है कि जो है मैक्सिमम मुइज़ की मदद होगी इंशाल्लाह। और आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखें। मेरे नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।